हेलो बच्चा लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया के एमसीक्यूज़। इसमें 40 एमसीक्यूज़ हम करने वाले हैं, जिसमें असर्शन रीजनिंग, स्टेटमेंट बेस्ड, मैच द फॉलोइंग एंड हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चंस और नॉर्मल एमसीक्यूज सब एडेड है। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स इंडियाज़ ज्योग्राफी। इनमें से सबसे अच्छे से इंडिया की ज्योग्राफी कौन एक्सप्लेन कर सकता है? ए मोस्टली प्लेन्स, इंटायरली माउंटेनियस, सी डाइवर्स विथ माउंटेन, प्लेन, प्लेटू एंड डेजर्ट, और डी मोस्टली कोस्टल। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसमें हमारा जो इंडिया है उसमें डाइवर्स तरह के लैंडफॉर्म्स पाए जाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, विच ज्योग्राफिकल फीचर्स फॉर्म अ नेचुरल बैरियर इन नॉर्थ ऑफ इंडिया। नॉर्थ ऑफ इंडिया में नेचुरल बैरियर जैसा कौन वर्क करता है, कौन बाहर की हवाओं को आने से रोकता है इंडिया में? ए थार डेजर्ट, बी हिमालय, सी वेस्टर्न घाट, या डी गंगा प्लेन्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी हिमालयाज। हिमालयाज जो है वर्क एज अ बैरियर। थर्ड क्वेश्चन, द थार डेजर्ट इज मेनली लोकेटेड इन विच स्टेट। थार डेजर्ट ऐसे तो 3 स्टेट में है, पर उसका सबसे बड़ा हिस्सा कौन से स्टेट में लोकेटेड है? ए गुजरात, बी हरियाणा, सी राजस्थान, या डी पंजाब। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, राजस्थान। है ये ऐसे कुछ पार्ट गुजरात में भी है, कुछ पार्ट हरियाणा पंजाब में भी है, और मेजर हिस्सा जो है इसका राजस्थान में है। फोर्थ क्वेश्चन, द पेनिनसुलर प्लेटो इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन हाउ मेनी साइड्स। पेनिनसुलर प्लेटो की अगर हम बात करते हैं, अगर हम किसी चीज़ को पेनिनसुला बोलते हैं तो कितने साइड से पानी से कवर होता है? ए 3, बी 2, सी 1, या डी 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए 3। पेनिनसुला हमेशा 3 साइड से पानी से घिरा रहेगा। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन, विच रीजन इज नोन एज अबॉर्ड ऑफ स्नो। स्नो का घर किसको बोलते हैं, या स्नो जहाँ रहती है वो कहाँ किसको बोलते हैं? वो ए अरावली हिल्स, बी शिवालिक, डी सी डेक्कन प्लेटू, या डी हिमालयाज। इसका सही आंसर हो जाएगा डी हिमालयाज। सिर्फ शिवालिक नहीं बोल सकते हम, तो इसलिए हम पूरा हिमालयाज बोल रहे हैं, क्योंकि हिमालयाज में ही स्नो का घर होता है बेसिकली। सिक्स्थ क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ डेल्टा इज फाउंड इन सुंदरबन। सुंदरबन में किस तरह का डेल्टा होता है? तो अगर आपने ये नहीं भी पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए कि वो डेल्टा कौन बना रहा है। तो देखो, ए रॉकी डेल्टा, बी वॉल्केनिक डेल्टा, सी रिवराइन डेल्टा, या डी कोरल डेल्टा। तो इससे वर्ड से ही हमें पता चलता है रिवर द्वारा बनाया गया डेल्टा इज रिवराइन डेल्टा, तो विच इज सुंदरबन, जो कि 2 रिवर्स मिलकर बनाती हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्रा। नाउ सेवेंथ क्वेश्चन, विच प्लेटू इज बॉर्डर्ड बाय द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट। कौन सा प्लेटू है जिसको वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट बॉर्डर कर रहा है, मतलब वर्क एज अ बॉर्डर? ए तिब्बतन प्लेटू, बी पेनिनसुलर प्लेटू, सी गैंगटॉक प्लेन्स, और डी अरावली प्लेटू। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पेनिनसुलर प्लेटू। पेनिनसुलर प्लेटू के ईस्ट बॉर्डर पड़ता है ईस्टर्न घाट, वेस्ट बॉर्डर पड़ता है वेस्टर्न घाट। एट्थ क्वेश्चन, विच इज़ द ओनली एक्टिव वॉल्केनो इन इंडिया। एक्टिव वॉल्केनो कहाँ है हमारा, जहाँ जो फटता भी है, मतलब बेसिकली जिससे वॉल्केनो इरेप्शन होता रहता है? ए बैरन आइलैंड, बी माउंट आबू, सी कंचनजंगा, या डी नीलगिरीज। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए बैरन आइलैंड। यह अंडमान एंड निकोबार में है और ये एक्टिव है। नाइन्थ क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ इंडिया रिसीव वन ऑफ द हाइएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड। कौन से हिस्से में इंडिया के सबसे ज़्यादा बारिश होती है? ए राजस्थान, बी गुजरात, सी मेघालय, या डी तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी मेघालय। 10th क्वेश्चन, विच रिवर फॉर्म्स फर्टाइल डेल्टाज ऑन द ईस्ट कोस्ट। आपको ध्यान रखना है, ईस्ट कोस्ट में सबसे फर्टाइल डेल्टा कौन फॉर्म कर रहा है? तो देखिए, नर्मदा एंड तापी, बी गंगा एंड यमुना, सी कृष्णा गोदावरी कावेरी, या डी झेलम एंड रावे। अगर आप कॉम्बिनेशन देखोगे तो देखो, ईस्ट में गंगा भी फॉर्म करती है पर यमुना नहीं फॉर्म करती है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी, कृष्णा गोदावरी कावेरी। ये हमारी ईस्ट कोस्ट में डेल्टा फॉर्म करती है, जिसकी शुरुआत होती है वेस्टर्न घाट से, ठीक है, रिवर्स की। अब हम बात करेंगे असर्शन एंड रीजनिंग की। पहला 11th क्वेश्चन है असर्शन रीजनिंग का, हिमालयज आर कॉल्ड द वाटर टावर ऑफ एशिया। क्या ये सही स्टेटमेंट है? बिल्कुल। मैनी रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम द हिमालयज। क्या ये सही स्टेटमेंट है? बिल्कुल सही है। अब इसका करेक्ट रीज़न है कि नहीं, हिमालयज को वाटर टावर क्यों बोला जाता है? आगे देखो, क्योंकि यहाँ से बहुत सारी रिवर्स ओरिजिनेट होती है। तो बिल्कुल सही है, बोथ ए एंड आर ट्रू
एंड आर एक्सप्लेन्स ए करेक्टली। ठीक है, सो आपको क्योंकि लगा देना है हर, इसको अगर ये जस्टिफाई कर रहा है तो आपका आंसर सही हो जाएगा, ए हो जाएगा, वरना दूसरा है। चलिए बहुत सारे प्रैक्टिस करके हम समझेंगे इसको। 12th क्वेश्चन देखिए, असर्शन है द वेस्टर्न घाट हैव लिटिल बायोडाइवर्सिटी। क्या उसमें सिर्फ कम बायोडाइवर्सिटी, बहुत कम प्लांट या बहुत कम एनिमल है? नहीं, ये स्टेटमेंट ही गलत है। रीज़न है इट इज़ अ सोर्स ऑफ मेनी रिवर्स। येस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इसमें देखो A is false, R is true. So D option will be the correct answer. 13th question. Ladakh is a cold desert. Is it? Yes. It is. It has a specific wildlife. Yes. लद्दाख कोल्ड डेजर्ट भी है और लद्दाख स्पेसिफिक वाइल्ड लाइफ भी होता है उसके पास, मतलब स्पेसिफिक जानवर है उसके पास। पर लद्दाख कोल्ड डेजर्ट इसलिए है क्योंकि उसके पास स्पेसिफिक वाइल्ड लाइफ है, जानवर है? नहीं। तो बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर डज नॉट एक्सप्लेन ए। इसमें ये होना चाहिए लद्दाख कोल्ड डेजर्ट है बिकॉज द टेम्परेचर इज़ वेरी लो। रीज़न में टेम्परेचर वेरी लो होना चाहिए था। ठीक, चलिए 14th क्वेश्चन देखते हैं। अरावली आर द यंगेस्ट माउंटेन रेंज। अरावली क्या यंगेस्ट है? नहीं, ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट है। दे वर फॉर्म रिसेंटली बाय वॉल्केनिक इरप्शन। सो वॉल्केनिक इरप्शन से ही बने थे, बट यंगेस्ट नहीं है। तो इसमें हो जाएगा ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू, मतलब ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। 15th क्वेश्चन, सुंदरबन आर रिच इन बायोडाइवर्सिटी। इज इट? येस। दे आर लोकेटेड इन द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। येस। सो आप देखो सुंदरबन में इतने सारे प्लांट्स और एनिमल्स क्यों हैं? क्योंकि वो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में है। अब ऐसा क्यों, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्यों है? क्योंकि रिवर्स के पास हमेशा प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही होंगे, क्योंकि प्लांट्स को पानी की ज़रूरत है, एज द सेम थिंग एनिमल्स को भी पानी की ज़रूरत है। तो इसमें इतनी रिच डाइवर्सिटी इसलिए है क्योंकि यहाँ पर फर्टिलिटी है और पानी है। सो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर एक्सप्लेन्स ए। इसके बाद बात करेंगे 16th क्वेश्चन की। असर्शन है पेनिनसुलर रिवर लाइक द गोदावरी फ्लोज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। गोदावरी वेस्ट से ईस्ट की तरफ फ्लो करती है। बिल्कुल सही। द प्लेटूज हैज़ रिच बायोडाइवर्सिटी। प्लेटूज में रिच मतलब बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं। बिल्कुल सही है। पर क्या ये इसका रीज़न है? क्या गोदावरी इसलिए वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करी है क्योंकि प्लेटूज में बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं? नहीं। तो अगेन इसका आंसर हो जाएगा बी। बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर डजेंट एक्सप्लेन ए। चलिए 17 देखते हैं। रिवर्स इन द थार डेजर्ट आर सीजनल। ऑफकोर्स रिवर्स जो होती हैं, जो भी थार डेजर्ट में रिवर्स होती हैं, वो सिर्फ कुछ समय के लिए रहती हैं और समर्स में सूख जाती हैं। इट रिसीव्स हैवी रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। नो। सो इसमें हो जाएगा ए इज़ ट्रू एंड आर इज़ फॉल्स, जिसका मतलब है सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। 18th क्वेश्चन। असर्शन देखिए द हिमालयज आर स्टिल ग्रोइंग टॉलर। ऑफकोर्स इट इज़। वाई? इंडिया इज स्लोली पुशिंग टू एशिया एवरी ईयर। येस। तो देखो दोनों स्टेटमेंट सही है और ये इसका करेक्ट रीज़न है। हिमालय और टॉल क्यों होते जा रहे हैं? क्योंकि जो दो प्लेट्स हैं हमारी इंडिया वाली और एशिया वाली, ये एक दूसरे से अभी भी पुश कर रही हैं एक दूसरे की तरफ। तो इसलिए बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर एक्सप्लेन्स ए। अब हम बात करेंगे 2 स्टेटमेंट्स क्वेश्चन की। इसमें से आपको पता करना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, या दोनों ही सही है या दोनों ही गलत है। तो 19th क्वेश्चन देखिए। द अरावली हिल्स प्रिवेंट डेजर्ट एक्सपेंशन। येस, अरावली हिल्स असल में थार डेजर्ट के ईस्ट में पड़ता है। तो यहाँ से जो भी विंड आती है वो अरावली हिल्स उसको ब्लॉक कर देती है, और इन विंड्स के साथ सैंड भी आती है, तो सैंड वहीं ब्लॉक हो जाती है, आगे की तरफ नहीं जा पाती। दे आर अमंग द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंजेस। अरावली सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंजेस में आता है, तो बिल्कुल सही। तो इसमें हो जाएगा ए विल बी द करेक्ट आंसर। बोथ आर ट्रू। 20th क्वेश्चन। अ पेनिनसुला इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन 2 साइड्स। नहीं, बिल्कुल जैसे कि हमने पहले बात किया, पेनिनसुला हमेशा 3 साइड से वाटर से कवर्ड होता है। इंडिया इज़ अ पेनिनसुला। येस ऑफकोर्स इंडिया इज़ अ पेनिनसुला, क्योंकि इंडिया का सदर्न पार्ट 3 साइड से वाटर से कवर्ड है। सो 20th का हो जाएगा ओनली 2 इज ट्रू, विच इज़ ऑप्शन सी। 21st क्वेश्चन। द गैंगटिक प्लेन्स आर गुड फॉर फार्मिंग। गंगा जो प्लेन बनाती है वो खेती के लिए अच्छे होते हैं। बिल्कुल होते हैं। द रिवर्स एनरिच द सॉइल विथ मिनरल्स।
रिवर्स की वजह से सॉइल जो है मिनरल से भर जाता है ऑफ कोर्स। तो इसमें आंसर ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन, बोथ ट्रू। 22 द हिमालयन रिवर्स ओरिजिनेट इन ग्लेशियर्स। बिल्कुल, हिमालयन रिवर्स जो है वो हमेशा ग्लेशियर से शुरू होती हैं क्योंकि वही ग्लेशियर पिघल के उसमें रिवर में कन्वर्ट होती है। ठीक है। दीज रिवर ड्राई अप इन समर। क्या ये रिवर्स समर में कम हो जाती हैं, सूख जाती हैं? नहीं, ये रिवर्स समर्स में और अपना लेवल अप कर लेती हैं। सो इसमें ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, जिसमें होगा ओनली वन इज ट्रू। 23rd क्वेश्चन देखिए, लद्दाख इज़ अ हॉट डेजर्ट। नहीं, लद्दाख इज़ अ कोल्ड डेजर्ट। सो स्टेटमेंट 2, इट हैज़ वेरी हाई टेम्परेचर एंड रेन। बिल्कुल नहीं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, बोथ फॉल्स। 24th क्वेश्चन, द सुंदरबन आर अ माउंटेन रेंज। क्या सुंदरबन माउंटेन रेंज है? नहीं, ये एक डेल्टा है। दे आर लोकेटेड इन राजस्थान। क्या ये राजस्थान में है? नहीं, तो सुंदरबन एक डेल्टा है जो गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलके बनाती है और ये है इंडिया एंड बांग्लादेश में। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, बोथ फॉल्स। 25th, इंडियाज कोस्ट आर द सेम ऑन द बोथ साइड। इंडिया का कोस्ट है वो जो दोनों साइड से सेम है? नहीं, एक साइड से वो थिन है वेस्टर्न घाट से और एक ईस्टर्न घाट से वो थिक है। ईस्ट कोस्ट हैज़ डेल्टा, वेस्ट कोस्ट हैज़ एस्चुरीज। करेक्ट। ईस्ट कोस्ट में जो रिवर्स हैं गोदावरी, कावेरी जैसी, वो जो है डेल्टा बनाती हैं, वहीं वेस्ट कोस्ट में बेटा वो एस्चुरीज बनाती हैं। एस्चुरीज अगर आपको समझना है तो आप मेरा एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। बाकी मैं यहाँ भी बता देती हूँ, एस्चुरीज जो होती हैं जहाँ वो एरिया होता है जहाँ रिवर का फ्रेश वाटर और सी का सॉल्ट वाटर आके मिक्स होता है, उसी एरिया को एस्चुरीज बोलते हैं। तो इसमें स्टेटमेंट ओनली 2 इज ट्रू, सो दैट्स वाई ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। 26th क्वेश्चन, द डेक्कन प्लेटू आर हायर टू द वेस्ट। डेक्कन प्लेटू जो है, जो ट्रायंगल काइंड प्लेटू है, ये वेस्ट में ज़्यादा ऊंचा है। बिल्कुल, वेस्ट में डेक्कन प्लेटू ज़्यादा ऊंचा है, इसलिए जो रिवर्स हैं वो ऊंचाई से नीचे की तरफ जाती हैं। ठीक है। ऑल रिवर्स देयर फ्लोज वेस्टवर्ड। क्या सारी रिवर्स ईस्टवर्ड फ्लो करेंगी या वेस्टवर्ड फ्लो करेंगी? तो ये गलत हो जाएगा और ये सही हो जाएगी। इसकी जो मैक्सिमम रिवर्स है बेटा वो ईस्टवर्ड फ्लो करती हैं, क्योंकि ऊंचाई से रिवर्स नीचे की तरफ जाती हैं हमेशा। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, ओनली वन इज ट्रू। अब हम बात करेंगे मैच द फॉलोइंग की। अब देखो, आपको रीजन मैच करना है विद स्टेट्स। तो हिमालय आपको किस स्टेट में मिल जाएगा इनमें से? छत्तीसगढ़, लद्दाख, सिक्किम या राजस्थान। और अगर आप बाकी भी देखोगे तो इसमें हम मैच करेंगे पहले सिक्किम से। लद्दाख में भी है, पर लद्दाख के लिए यहाँ पर कोल्ड डेजर्ट भी है, तो कोल्ड डेजर्ट को मैच कर लो हाँ लद्दाख से। अरावली राजस्थान में है और प्लेटू है छत्तीसगढ़ में। तो जो सबसे आपको सारे ऑप्शंस चेक करने हैं, जो सबसे रेलिवेंट होगा वो आपका आंसर होगा। तो देखिए ऑप्शंस ढूंढिए कौन सा है। ए का 3 होना चाहिए, बी का 4 होना चाहिए। सो आपको ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ए का 3, बी का 4, सी का 1 एंड डी का 2। चलिए 28th क्वेश्चन, रिवर और उसका ओरिजिन आपको पता करना है। तो गंगा कहाँ से शुरू होती है? गंगा शुरू होती है गौमुख से। गोदावरी कहाँ से शुरू होती है? पेनिनसुलर प्लेटू से, ठीक है, विच इज और वेस्टर्न घाट से। फिर ब्रह्मपुत्र कहाँ से शुरू होती है? ब्रह्मपुत्र शुरू होती है तिब्बत में और यमुना हिमालय से शुरू होती है। अब देखिए इसमें आंसर ढूंढिए। ए का होना चाहिए 4, बी का 1, सी का 2 एंड डी का 3। तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। 29th, मैच लैंडफॉर्म विथ फीचर्स। आपको उनके फीचर्स के साथ मैच करना है। तो देखो पेनिनसुला का फीचर क्या होगा? फॉर्म्ड एट रिवर माउथ, सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड, एलिवेटेड फ्लैट लैंड या एरिड क्लाइमेट। सो हमारा पेनिनसुला हो जाएगा सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स। प्लेटू हो जाएगा एलिवेटेड फ्लैट लैंड, ऐसा लैंड जो एलिवेटेड है मतलब ऊंचाई पे है और फिर फ्लैट है, ठीक है, इसी को प्लेटू बोलते हैं। डेजर्ट हो जाएगा जिसमें एरिड क्लाइमेट होता है, और डेल्टा हो जाएगा वो एरिया जो रिवर के माउथ के पास बनता है, मतलब जहाँ रिवर का माउथ मतलब होता है बेटा जहाँ
रिवर और सी मिलते हैं उस एरिया को रिवर माउथ बोलते हैं, ठीक है। और जहाँ रिवर शुरू होती है उसको रिवर का सोर्स बोलते हैं। तो इसमें ए का 2, बी का 3, ए का 2, बी का 3, सी का 4 एंड डी का 1। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30th क्वेश्चन देखते हैं। आपको वाइल्ड लाइफ हाउस की लोकेशन मैच करनी है, कहाँ पे कौन से जानवर मिलते हैं। तो स्नो लेपर्ड आपको कहाँ मिल जाएगा, स्नो लेपर्ड मिल जाएगा आपको हिमालयाज में। रॉयल बंगाल टाइगर आपको मिलेगा सुंदरबन डेल्टा में। लायन टेल मकाओ ये मिलेगा आपको वेस्टर्न घाट में, जो एक तरह की लंगूर जैसा दिखता है। और घड़ियाल आपको मिलेगा रिवर ऑफ नॉर्थ इंडिया, वो नदी में मिल जाएगा। तो इसमें ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। देखो ए का 1, बी का 2, सी का 3 एंड डी का 4। अब मैच करना है कोस्ट लाइन फीचर्स, सॉरी कोस्टल फीचर्स आपको मैच करना है, कौन से कोस्ट पे क्या आपको फीचर मिलता है। तो चिलिका लेक आपको कौन से कोस्ट पे मिलेगा बेटा, चिलिका लेक मिलेगा आपको ईस्ट कोस्ट में, ठीक है। ईस्ट कोस्ट मतलब ये वाला कोस्ट, बे ऑफ बंगाल वाला। फिर एस्चुरीज आपको कहाँ मिलेंगी, वेस्ट कोस्ट में मिलेंगी, जो नर्मदा और तापी बनाती है, ठीक है। उसके बाद डेल्टा आपको कहाँ मिलेगा, डेल्टा आपको मिलेगा बे ऑफ बंगाल में ज़्यादातर, ठीक है, क्योंकि गंगा भी वहीं बनाती है, ब्रह्मपुत्र भी वहीं बना रही है, गोदावरी, कावेरी और कृष्णा भी वहीं अपना डेल्टा बनाती हैं। और कोरल रीफ से एक आइलैंड बना है जो कि है लक्षद्वीप। तो देखो ए का 3 होना चाहिए, बी का 4 होना चाहिए। तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। देखो ए का 3, बी का 4, सी का 1 एंड डी का 2। यस, करेक्ट। नाउ 32nd क्वेश्चन, आपको फीचर्स मैच करना है। नदर्न प्लेन का क्या फीचर है बेटा, देख पर ध्यान से पढ़ो। composed of lava and old rocks formed by deposition of water, young fold mountains found along eastern and western edge। so northern plain जो है वो हमारी रिवर्स के डिपॉजिट से बनता है, इसलिए ऑप्शन 2। फिर हिमालयज रीजन क्या है, अभी ये यंग फोल्ड माउंटेन है जो कि इंडिया का प्लेट और यूरेशिया का प्लेट टकरा के बनाते हैं, ठीक है। पेनिनसुलर प्लेटू क्या है, पेनिनसुलर प्लेटू बेटा है कंपोज्ड ऑफ लावा एंड ओल्ड रॉक्स। हमेशा याद रखना जो हमारा पूरा डेक्कन प्लेटू, पेनिनसुलर प्लेटू बना है वो लावा से बना है। एक टाइम पे यहाँ पर बहुत सारा लावा हुआ करता था, माउंटेन हुआ करते थे वॉल्केनिक, जो इरप्ट होके टेबल लाइक स्ट्रक्चर बना दिए। फिर कोस्टल प्लेन्स जो हैं वो वेस्टर्न और ईस्टर्न एज पे पाए जाते हैं, मतलब वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट के एज पे मिलते हैं आपको। तो इसलिए आपका ऑप्शंस हो जाएंगे ए का 2, बी का 3, सी का 1 एंड डी का 4। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अब हम बात करेंगे हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स क्वेश्चन की। देखिए तो 33rd क्वेश्चन देखिए 33। वाई डू रिवर्स फ्रॉम हिमालयाज फ्लो ईयर अराउंड, मतलब हिमालय से जो रिवर्स निकलती हैं वो पूरे साल कैसे बहती हैं। तो ए दे ओरिजिनेट फ्रॉम मानसून रिवर, बी दे कम फ्रॉम अंडरग्राउंड लेक, सी दे आर ग्लेशियर फेड, डी दे फ्लो फ्रॉम द थार डेजर्ट। सो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि ग्लेशियर से उनको पानी मिलता है। ग्लेशियर फेड मतलब उनको ग्लेशियर जो है पानी देता है और वो पिघलता है तो पानी बनता है, तो इसलिए सी विल बी द करेक्ट आंसर। 34 देखिए, वाई आर डेल्टाज मोर कॉमन इन ईस्ट कोस्ट। ईस्ट कोस्ट में डेल्टा ज़्यादा क्यों बनते हैं, वेस्ट कोस्ट में हमने देखा है एस्चुरीज होंगी, पर ईस्ट कोस्ट में तो डेल्टा कैसे। तो देखो ए लैंड इज़ हायर देयर, क्या लैंड ऊंचा है, नहीं। बी रिवर्स आर लॉन्गर एंड कैरी मोर सेडिमेंट्स, सी कोस्ट लाइन्स इज रॉकी, या डी इट रिसीव लेस रेन। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि जितने भी आपको रिवर्स मिलेंगी जो ईस्ट कोस्ट में जाके अपना रिवर पानी जो है सीज में मिला रही हैं, वो हमेशा बहुत दूर से आ रही होंगी, और दूर से आ रही होंगी तो उनके पास बहुत सारा सेडिमेंट होगा, बहुत सारी मिट्टी बालू होगी, तो इसलिए वो लास्ट में सब डिपॉजिट कर देती है, इसलिए डेल्टा फॉर्म होता है। तो बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 35th क्वेश्चन देखिए, What would happen if Himalaya did not exist?
अगर हिमालयाज होते ही नहीं तो क्या होता? ए, नो रिवर वुड फ्लो, बी, इंडिया वुड रिसीव मोर स्नो, सी, कोल्ड विंड वुड रीच द प्लेन, या डी, रिवर्स वुड चेंज डायरेक्शन। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, कोल्ड विंड वुड रीच द प्लेन। अब नो रिवर वुड फ्लो कैसे नहीं बोल सकते हम, क्योंकि मानसून से भी रिवर फ्लो करती है, ठीक है, मानसून के रिवर से भी हमारी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी चल रही है। कोल्ड विंड्स जो हैं वो अगर ये नहीं होगा तो कोल्ड विंड्स प्लेन में एंटर कर जाएंगी और वो भी कोल्ड एरिया हो जाएगा। चलिए 36 देखते हैं। वाई आर वेस्टर्न घाट इम्पॉर्टेंट? वेस्टर्न घाट इम्पॉर्टेंट क्यों है? ए, दे ब्लॉक द मानसून विंड एंड कॉज रेनफॉल, बी, दे स्टोर फॉसिल फ्यूल, सी, दे आर डेजर्ट, और डी, दे अलाउ टाइडल वेव्स। तो देखो हमेशा याद रखना, जहाँ भी माउंटेन रेंज रहेगा उससे जो है बादल आके टकराते हैं और वहाँ पर बारिश करते हैं। इसलिए अगर आप ध्यान से देखो तो मुंबई जो है यहाँ पे है, और मुंबई में बारिश इसलिए होती है, इस साइड इतना हरियाली इसलिए है क्योंकि बादल आए समुद्र से और इससे आके टकरा गए, और सारी बारिश जो होगी इसी साइड हो जाएगी। तो ए इसका सही आंसर होगा, जो है मॉनसून के विंड्स को ब्लॉक करती है जिसकी वजह से रेनफॉल होता है। वरना मॉनसून की विंड आगे बढ़ जाती और फिर आगे जाके कहीं रेनफॉल करती वो, पर मैक्सिमम जो रेनफॉल होती है स्टार्टिंग की वो आपको इसी वेस्टर्न कोस्ट पे मिलेगी। आप चाहे केरला का एग्जाम्पल ले लो, गोवा का एग्जाम्पल ले लो, किसी का भी ले लो। चलिए 37th क्वेश्चन, हाउ डिड द अरावलीज इन्फ्लुएंस ह्यूमन लाइफ? अरावली जो माउंटेन रेंज है वो हमारी लाइफ को कैसे अफेक्ट करती है? तो ए, दे स्टॉप रिवर फ्लो, बी, दे कंटेन मिनरल्स एंड शेप क्लाइमेट, सी, दे क्रिएट सुनामी, और डी, दे आर वॉल्केनिक। सो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि अरावली रेंजेस में हमें जिंक मिलता है, कॉपर मिलता है, इसलिए उसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं और उसकी वजह से क्लाइमेट भी शेप हो रहा है। उसी की वजह से जो है वो डेजर्ट जो एरिया है वो एक्सपैंड नहीं हो पा रहा है, आगे की तरफ नहीं आ पा रहा है, क्योंकि बैरियर जैसे काम कर रहा है। तो माउंटेन्स बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसी से हमें पता चलता है। 38, वाई सुंदरबन कंसीडर यूनिक? सुंदरबन यूनिक क्यों बोला जाता है? ऐसा क्या है उस डेल्टा में जो अलग है, जो कावेरी और कृष्णा जो डेल्टा बना रही है उसमें नहीं है? तो देखो, ए, इट इज़ अ डेजर्ट, बी, इट इज़ होम टू ग्लेशियर्स, सी, इट इज़ डेल्टा विथ मैनग्रोव फॉरेस्ट एंड टाइगर, या डी, इट इज़ अ कोल माइनिंग एरिया। सो हमारा सही आंसर होगा सी। यहाँ पर जो है इस डेल्टा में मैनग्रोव फॉरेस्ट है। मैनग्रोव फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होते हैं बेटा जिनके रूट्स बाहर तक निकले होते हैं, ठीक है, और आधे पानी में होते हैं रूट्स, आधे ऊपर की तरफ होते हैं। यहाँ पानी है मान लो तो रूट्स आधे अंदर होंगे, आधे बाहर होंगे, ठीक। और यहाँ टाइगर भी है, इस जिसको रॉयल बंगाल टाइगर बोला जाता है। 39th क्वेश्चन, हाउ हैव ट्राइबल पीपल अडेप्टेड टू प्लेटू लाइफ? ट्राइबल पीपल प्लेटूज में कैसे रह पाते हैं और उन्होंने कैसे उस लाइफ को अपने मतलब एक्सेप्ट कर लिया है, कैसे उस पर रहना सीख गए वो लोग? सो देखो, ए, बिल्डिंग वुडन स्काई स्कैपर, बी, फॉलोइंग फॉरेस्ट बेस्ड लाइफ स्टाइल, सी, लिविंग इन आइसी केव्स, डी, रिलाइंग ऑन मानसून इरिगेशन ओनली। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा बी, फॉलोइंग फॉरेस्ट बेस्ड लाइफ स्टाइल। ऐसी ज़िंदगी जीना जिसमें फॉरेस्ट जो है वो मेन कंपोनेंट है, ठीक है, जहाँ जिसमें आपको सारा सामान फॉरेस्ट से मिल जाएगा, आपको और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, वाई आर आइलैंड्स ऑफ इंडिया स्ट्रैटेजिकली इम्पॉर्टेंट? इंडिया की डिफेंस स्ट्रैटेजी में और इंडिया के लिए हमारे आइलैंड्स इंपॉर्टेंट क्यों हैं? तो देखो, ए, दे आर फार फ्रॉम इंडिया, बी, दे वॉच ओवर ओशियन ट्रेड रूट्स, सी, दे स्टोर गोल्ड, और डी, दे आर यूज फॉर फार्मिंग ओनली। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इंडिया की जो आइलैंड्स है बेटा वो हमारे ट्रेड रूट्स को चेक करते रहते हैं ओशियन के, ठीक है, कि यहाँ से जो सामान जा रहा है वो सही है कि नहीं है। ये स्टॉप की तरह भी काम करता है, फ्यूल्स भी यहाँ पर भरे जा सकते हैं शिप्स के, ठीक है। यहाँ से कोई अगर डिफेंस से रिलेटेड कोई अटैक होता है तो हमें मेन लैंड को पहले ही पता चल जाता है, अदरवाइज़ यहाँ आते तो पता चलता। पर अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप की वजह से दोनों साइड से वो चीज़ें हमें पता चल जाती हैं। और यही था हमारा लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेशन और अच्छे MCQs चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, एंड काइंडली सब्सक्राइब द चैनल सो दैट आपको ईजिली पता चलता रहे कि
कब ऐसे वीडियोस आ रहे हैं। चलिए, थैंक यू एवरीवन।